पता ही नहीं कि माँ कौन है। नहीं, मैंने देखा ही नहीं कभी। ऊपर वाले ने जब यही नहीं सोचा कि मैंने बच्चों को बना के धरती पे भेज रहा हूँ, सफरिंग करेगा कि नहीं करेगा। अनाथ हूँ, ऑर्फन हूँ, ना माँ है ना बाप है, तो मैं फील करता हूँ कि काश अगर मेरी माँ होती या बाप होता, शायद आज मुझे यहाँ पे सफरिंग करना पड़ रहा है, वो नहीं होता। उन्होंने शरारत की, इनफैक्ट मेरे को पोटी तक खिला दी थी। मेरे को खाना पड़ा हो, नहीं तो मारते मेरे को। खाना मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, खाना को तो मैं अवॉइड भी कर सकता हूँ, लेकिन डायपर मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके बिना मैं अपना चेहरा तक लोगों को नहीं दिखा सकता। अभी हम लोग एक भैया से मिल के आ रहे हैं, थोड़ी बहुत हमने हेल्प की है। मतलब मैं आपको क्या बताऊँ, इतना पेन है इस दुनिया में, काफ़ी परेशान है भैया, अनाथ है, ऑर्फन है, इस दुनिया में कोई नहीं है इनका। तो क्यों ना हम मिलकर इनके लिए कुछ अच्छा करें इस लाइफ में। ये क्या है? AFO है। AFO? हाँ। उससे क्या होता है? इससे ये होता है कि मतलब कि इसको पहनने से पैर मेरा सीधा रहेगा, क्योंकि अगर मैं इसके बिना अगर चलूंगा तो ये मुड़ जाता है। अच्छा, लेग ट्विस्ट हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। अच्छा, इसमें सेंसेशनल नहीं है। ये पोलियो है आपको? पोलियो। क्या नाम है आपका? राज डॉक्यूमेंट्स का, लेकिन जैसे जो आश्रम वालों ने जैसे जो नाम रखा था वो चिंटू है। चिंटू जी। निक नेम चिंटू है, वैसे राज है। हाँ, क्योंकि ये डाइपर्स हैं। क्या डिजीज बताई थी आपने? स्पाइनल बाइफीडिया की। बाउल मेरा देखो, ये पाइप लगी पड़ी है यहाँ पे, ये अनकॉन्शियस भी हो गया था मैं। क्या हुआ था? पाइप लगी पड़ी है कहाँ से कहाँ तक? सिर से लेके पेट तक अंदर। तो अगर मैं खाना खा लूँ तो हीट बढ़ जाता है। अच्छा। ऑलरेडी मेरा बाउल कंट्रोल नहीं है, अच्छा, तो वो हीट से भागना पड़ जाता है। सो इनकी बीमारी ये है, अगर कुछ भी इन्होंने खा लिया तो विद इन 20 मिनट्स इनको सुसु या पॉटी आ जाती है, और इनको पता भी नहीं लगता, क्योंकि सेंस नहीं है इनके बॉडी पार्ट में। सो इनको 24 आवर्स डाइपर या पैड पहन के रहने पड़ते हैं। जब ये पाइप नहीं था तब भी यही बीमारी थी बचपन से। क्या बीमारी का नाम है? स्पाइनल बाइफीडिया। अच्छा, मतलब ये जो मेरा हिप है, ये सॉकेट में नहीं है, एक छोटे से मांस के टुकड़े पे अटका हुआ। ये सारी ये एक्सरे है। अच्छा, तो ये पहनने पड़ते हैं आपको पैड? ये पहनने ही पड़ते हैं। ये कितने का आता है पैकेट? एक 400 रुपये का। 400 का एक आता है। कितने पैड होते हैं इसमें? 10 होते हैं। तो अब हो तो मैं यूज़ करूँगा ना, अब नहीं है तो एक ही पहन के मेरे को रहना पड़ता है। उसमें वॉशरूम हो जाए तो वो भी पहनना पड़ता है? हाँ, मैं तो कई बार ऐसे ठंड में तो मेरे को बड़ी दिक्कत होती है, मैं तो 3-4 दिन तक अब ऐसे ही पड़ा रहता हूँ। क्या करूँगा मैं? बचपन से माँ बाप नहीं है, और आश्रम वालों ने जैसे उन्होंने मेरे को रोड पे देखा था तो उठा लिए थे। तो राजस्थान से फिर एक एज लिमिटेड होती है। पता ही नहीं कि माँ कौन है? नहीं, मैंने देखा ही नहीं कभी। एज में मतलब आपको पता चला है? शायद जब मुझे बताया गया था तब मैं 6 महीने, मेरे को जब उठाया था, जब मुझे बताया कि आपको आश्रम में लाए थे, तब मैं शायद 6 महीने का था। अच्छा, कौन से आश्रम में? जयपुर। वहाँ से कब निकले आश्रम से? वहाँ से दिल्ली वाले आश्रम में उन्होंने मेरे को ट्रांसफ़र किया था। अच्छा, जीवन ज्योति आश्रम है दिल्ली में, मदर टेरेसा आश्रम। अच्छा, वहाँ आपको शिफ्ट कर दिया? जी, वहाँ से शिफ्ट तो हुआ था। पता ही नहीं मम्मी अब आपका कौन है? नहीं बस पता। छोड़ के चले गए थे? छोड़ के चले गए। जन्म देना ही माँ बाप नहीं होता। अभी क्या एज है फिर आपकी? अभी मेरे 26 है। 26 है। तो कितने टाइम हो गया आश्रम से निकले हुए आपको? 3 साल लगभग हो गए। एक शॉप पे काम कर रहा था, ये क्या नाम है, कार्ड प्रिंटिंग शॉप है सदर बाज़ार में। वहाँ पे काम किया। उसके बाद में एक शॉप पे भी काम किया, चाय वाई का और ऐसे स्टॉल का। अब प्रॉब्लम ऐसी है कि कस्टमर, वो मालिक तो बोलेगा नहीं, वो तो सीधा यही बोलेगा कि हाँ कि हम आपके साथ में और कंटिन्यू नहीं करना चाहते। बट मैं समझ में आ गया मुझे, जैसे कि मतलब बोल देते कि राज हम आपके साथ में और कंटिन्यू नहीं करना चाहते। इवन इनफैक्ट मैं हयात में भी मैं काम किया हूँ। अच्छा। हयात प्लेस होटल में, बिहार में फाइनेंस। हाँ हाँ, उसमें भी फाइनेंस में था, आश्रम की तरफ से। अच्छा, तो समझता हूँ कि प्रॉब्लम है, तो लोग तो बोलेंगे नहीं डायरेक्ट, क्योंकि उनको भी ये लगेगा कि अगर डायरेक्ट बोल दिया तो फिर लगेगा। मुंह पे नहीं बोलते। हाँ, तो बट मुझे तो पता है ना कि किस वजह से कि अभी इस चीज़ को मैं कहाँ लेके जाऊँ। अगर मैं इसलिए मैंने आपसे रिक्वेस्ट की, एक शॉप होगा वो अपना हो, कोई भगा नहीं सकता। आपको दुकान की हेल्प चाहिए? हाँ, मतलब कुछ भी अगर आप खाते हो तो वो निकल जाता है 15 मिनट में? 15-20 मिनट में जाना ही जाना है। अच्छा, कुछ भी हो जाए? कुछ भी हो, अब नहीं खाऊंगा शरीर में हीट बढ़ेगी। उससे क्या होता है? ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो जाती है मेरे को। अभी घर पे राशन तक नहीं है। अच्छा, अकेले रहते हो आप यहाँ? अकेला ही रह रहा हूँ मैं। मेरे को तो मैंने बताया ना, पैसे मिलेंगे तब मैं
रेंट के लिए जमा करूँ या डायपर खरीदूँ या खाना खाऊँ, कहाँ क्या करूँगा। एक दिन के 400 रुपए की, एक पैकेट 400 रुपए का आता है, 400 रुपये का आता है। इसमें 10 आते हैं, 10 यानी आते 40 का एक है, आपको रोज के 3 लग जाते हैं, 120 रुपए। हाँ, रोज के 3। अगर इनफैक्ट कभी कभी तो लूज मोशन हो जाए तो फिर तो मेरे लिए तो एक पैकेट खत्म दिन का, एक पैकेट से या 2 पैकेट खत्म, मतलब रुकता ही नहीं है। अच्छा, रुकता ही नहीं है, कंट्रोल नहीं है, कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं है। लूज मोशन हो गया, हीट पड़ गया, तब तो गए, मतलब पैड नहीं हो जाएगा वो। ये तो इसलिए पहनता हूँ कि ये तो अभी जो भी है, अभी मैं जाके आता, अभी थोड़ा बहुत कुछ खाया था मैंने, चिप्स लिया था, हो गया। अभी मैंने 2 कपड़े बदले, बाल्टी में रखे धोने के। अच्छा, वो बाल्टी जो बड़ी वाली ग्रीन वाली है वो पूरी डायपर से ही भरी पड़ी। कहाँ पे है? बाथरूम के अंदर। लाइट जलती है इसकी? इधर से ये ऑन करो तो। ये कपड़े फटे हुए हैं क्योंकि यूरिन होती है यहाँ पे, इधर गीला कपड़े सारे फटे हुए हैं। अच्छा, क्यों? क्योंकि यूरिन यहाँ पे रहता है, यहाँ से जल्दी गीला होता है, ऐसे ही पार होता है। कपड़े नहीं खरीद सकता, मैं क्या करूँगा, वो गंदे हो ही जाएंगे। हो ही जाएंगे। रात को तो बहुत बुरा हाल है कि अगर मैं सो गया सुबह तक ये पूरा बेड गीला मिलेगा, इसलिए मैं बेडशीट नहीं लगा सकता, चाहे ठंडी हो या गर्मी हो, इधर मैं कुछ नहीं लगा सकता। यहाँ से ऊपर सेंसेशनल ही नहीं है। इस बीमारी का इलाज नहीं है कोई? इलाज नहीं है, डॉक्टर ने बोला कि अगर इसको छेड़छाड़ करेंगे तो ये तो कोमा में या तो मर जाएगा। ये भर गया है डायपर्स। अच्छा, अब अच्छा, पैड में सब पॉटी पड़ी हुई है पूरा एकदम। हाँ, पॉटी यूरिन दोनों कंट्रोल नहीं है। काफी स्मेल, इससे तो पूरा एकदम स्मेल आ रही है यहाँ पे। वही तो बात है कि पूरा सर बाथरूम, पूरा रूम स्मेल मार देता है, क्या करूँगा। लेकिन इसको बंद कर दो, ये गेट खोल दो ना। मेरा इनफैक्ट 2 बार टूटा भी था पैर। पर वाले ने जब यही नहीं सोचा कि मैंने बच्चों को बना के धरती पे भेज रहा हूँ, सफरिंग करेगा कि नहीं करेगा। लाइफ में कुछ भी चीज़ इजी नहीं है। अब मैं आपका वीडियोस लास्ट ईयर से देख रहा हूँ। अच्छा, कोविड लास्ट ईयर से। अच्छा। लेकिन मैंने ये नहीं सोचा कि हाँ कि मैं हेल्प मांगूँ। बट अभी क्या है, वर्स्ट हो गया है, बार बार किसी से मांग नहीं सकता, क्या बोलूँगा मैं। अनाथ हूँ, ऑर्फन हूँ, ना माँ है ना बाप है। मैं इनफैक्ट जब आपकी वीडियोस देखता हूँ तो मतलब एक हम्बल हार्ट होता है, आज की डेट में कौन करता है, कोई नहीं करता। तो मैं फील करता हूँ कि काश अगर मेरी माँ होती या बाप होता, शायद आज मुझे यहाँ पे सफरिंग करना पड़ रहा है, वो नहीं होता। बट क्या करूँगा, अब मैं ऑर्फनेज वाले को भी प्रेशर नहीं दे सकता, ना बोल सकता हूँ, क्या करूँगा। मैं खुद चाहता हूँ कि अगर मेरे पास में कुछ सपोर्ट मिल जाए एक, कि किसी को तकलीफ ना दे सकूँ मैं। सेक्टर 13 गुड़गांव में जा रहे थे, एग्जैक्ट है ये सेक्टर 13, ये अतुल कटारिया मार्ग, शीतला माता मंदिर वाला रोड। अच्छा, ये है मेरे पैरों के, कई बार टूटा भी है क्योंकि हड्डी बहुत वीक है। ये मेरा यूरिन का टेस्ट किया। इसमें ये देखो, आपको एक चीज़ दिखा रहा हूँ मैं, जो मेरा लेफ्ट लेग है सॉकेट में नहीं है। अच्छा, जैसे नॉर्मल लोगों के सॉकेट में है ना, मेरा सॉकेट में नहीं है ये वाला राइट लेग। एक, हाँ राइट वाला एक छोटे से मांस के टुकड़े पे अटका हुआ है। अच्छा, और उससे क्या है कि ये नर्व्स जो है उसमें बंधा हुआ है। अगर काटेंगे, नस कट गया तो खत्म कहानी हो जाएगा। ये इधर एक छोटा सा ऑपरेशन हुआ है, ये देख सकते हो, यहाँ पे निशान होगा। हाँ हाँ है। बचपन में आश्रम वाले लेके गए थे तो डॉक्टर ने गड़बड़ कर दी। अच्छा, यहाँ से काट दिया, उसको लगा कि ये नस सारा जो बंधा हुआ इधर है उसकी वजह से। अब इसकी वजह से ये प्रॉब्लम और क्रिएट हो गई। अपनी हिम्मत है यार, फिर भी आप मतलब एक ही बात कहूँगा ना कि हिम्मत देखो सब में होती है। एक्सेप्ट योर लाइफ, यू विल फील द हैप्पीएस्ट इन योर लाइफ। लाइफ इज अ यूनिक, एवरीबडी हैव, सो इफ दे वेक अप अर्ली मॉर्निंग, इट्स अ गिफ्ट ऑफ गॉड दैट ही हैज स्टिल द लाइफ एंड गॉड स्टिल लव यू। उससे पहले मैं ये सोचता था कि ज़िंदगी ऐसी कैसी है। 15-16 साल की उम्र में तो ऐसा होता था कि कोई मेरे पास में बैठ नहीं सकता था। अभी भी मैं यही फील करता हूँ, इसलिए मैं किसी के पास जाता नहीं। मैं क्या करूँ, स्मेल आती है, पूरा स्मेल आती है। मुझे पता है अगर कोई मेरे पास आके बैठेगा, हो गया तो बाई चांस वो बंदा भागे, इससे पहले मेरे को भागना पड़ता है, क्योंकि उसके माइंड में ये ना हो जाए कि यार बदबू आ रही है, क्या बात है। कहीं पे भी मैं जा नहीं सकता। एक टाइम था जब मैं आश्रम में था, तो वहाँ पे भी जब मैं ऑफिस में अकाउंट्स करता था या जैसे वहाँ पे काम करता था,
फादर लोग बोलते थे स्मेल आ रही है, चेंज करके आओ, स्मेल आ रही है। इंडियन स्पाइनल इंजरीज, अच्छा ये तो बड़ा हॉस्पिटल है काफ़ी। हाँ वही इम्प्रेशन, ये मेरा ये जो ब्रेन का ऑपरेशन यहीं हुआ था। अच्छा इंडियन स्पाइनल इंजरीज में? हाँ यहीं पे हुआ था। स्पाइनल बाइफिडिया मेडिसिन लिखी थी, मतलब कि जब लूज मोशन हो जाता है तो मान के चलोगे 5 से 6 दिन तक मेरे को खाना खाने के लिए सोचना पड़ेगा। खाया तो निकला, खाया निकला, बस ऐसे खाया निकला तुरंत। अभी नॉर्मल में ठीक हूँ, खाऊंगा। अगर मेरे को कहीं जाना पड़ता है, कहीं जाऊँगा, खाली पेट जाऊँगा। अब मैं खाता हूँ खाना सिर्फ दिन में एक बार, वो भी रात को। मिल गया तो खा लिया, नहीं मिला तो ऐसे ही रहेगा। पानी लेके सोता हूँ हमेशा। गुरुग्राम, ये हैंडीकैप सर्टिफिकेट है, डिसेबिलिटी जी जी 75%, ये 75% हैंडीकैप। अभी उन लोग ने 80% दिया है, क्योंकि पहले दे ही नहीं रहे थे। आश्रम वाले भी कितनी बार पेंशन के लिए अप्लाई किए थे, मना कर दिए थे। पेंशन नहीं आती आपकी 2500 रुपीज़? नहीं आती। उन्होंने सर्टिफिकेट ही नहीं बना के दिया। अभी मैं बाहर रह रहा हूँ, कम से कम 3 महीना मैंने चक्कर लगाया है, तब जाके मेरे को ये बना है। मतलब लास्ट वेडनेसडे को एक्सेप्ट किया है उन्होंने डॉक्यूमेंट्स। अच्छा, कभी बोलते ये प्रॉब्लम है, कभी वो प्रॉब्लम है। लास्ट वेडनेसडे को गया था, इनफैक्ट लास्ट वेडनेसडे को जब मैं गया था तो डॉक्टर ने असाइनमेंट के लिए मेरे को बोला कि आप कपड़ा उतारो। अच्छा। अब उस टाइम में मेरा पेट खराब था। मैंने बोला सर कपड़ा तो उतार दूंगा, लेकिन प्रॉब्लम हो जाएगी आपको, स्मेल से होगा। कोई नहीं उतारो। तो हम ऐसे कैसे, मैंने उतारा, मैंने जिस थोड़ा सा डायपर उतारा, उसने बोला पहन लो पहन लो पहन लो। अच्छा, उसमें AFO बोलते इसको। इसके बिना अगर मैं चलूँगा तो यहाँ से अगर आप गेट तक चलने बोलोगे मैं चल लूँगा, लेकिन उससे आगे अगर आप बोलोगे चलने को गिराज, आप आगे जाके चलो, तो स्पीड मेरी इतनी हो जाएगी, अगर किसी आदमी ने पकड़ा मेरे को तो मैं रुक जाऊँगा, नहीं तो मेरा मुंह फूटेगा, पैर टूटेगा, कुछ भी होगा। अपने आप ही चलते रहोगे, वो रुकेगा ही नहीं, पैर स्पीड बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका लोकेशन तो सॉकेट पे है ही नहीं। ये कंट्रोल करता है। इसके बिना मैं खड़ा भी नहीं हो पाऊंगा। अगर आप बोलोगे खड़े हो जाओ यहाँ पे, नहीं हो पाऊंगा, भी नाचते रहूंगा। अच्छा, हाँ, मतलब उसके बिना स्टैंड होने में भी प्रॉब्लम है? हाँ, इसके बिना नहीं, मैं स्टैंड नहीं हो पाता, क्योंकि ये बैंड हो जाता है ना। अरे बाप रे, कोई नहीं, आप बैठ जाओ, ठीक है, कोई नहीं, आप बैठ जाओ। इसको पहन लूंगा, 1 घंटे बोलोगे आप खड़े होने को, हो जाए। हमसे क्या हेल्प चाहिए अब ये बताओ? मेरे को एक छोटा सा शॉप चाहिए, जिससे कि मैं अपना फ्यूचर बना सकूँ। छोटा मोटा जो भी खर्चा है, रेंट का है या डाइपर्स का है, इनफैक्ट अगर कुछ बच जाए तो मेडिकल के लिए भी निकल जाए। तो मतलब कि वो मैं चाहता हूँ, क्योंकि उसमें शॉप में ये होगा कि मेरे को कोई भगा नहीं सकता, मैं अपना फ्यूचर में काम कर सकता हूँ उसमें। खोखा जो हम लोग देते हैं, खोखा सा शौक है। ये मेरे लिए प्रॉब्लम आ जाती है कि रेंट भरूं या अपना ये खरीदूं या राशन खरीदूं। मेरा इस लाइफ में, इस धरती पे ना माँ है ना बाप है, कोई नहीं है। अब मैं ये चाहता हूँ कि आप लोगों से एक ये विनती है कि मेरे को एक छोटा सा शॉप मिल जाए, जिससे कि मैं अपना फ्यूचर चला सकूँ, अपना जो भी लिविंग्स है वो मैं अपना निकाल सकूँ। तो बस एक ये रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके जल्द से जल्द आप लोग प्लीज़ मेरी थोड़ी। अभी आपके घर में राशन पानी कुछ भी नहीं है? घर पे खाना लेकिन आप बना लेते हो खुद ना? हाँ, खाना मैं बना लेता हूँ। मैंने बताया हयात में मैं काम किया हूँ। पैड अभी आपके पास एक फुल है, इसके बाद जब खत्म होगा फिर लाओगे आप? 2-2 दिन तक तो मैं ऐसे गीला पड़ा रहता हूँ। अच्छा, हाँ, मैं क्या करूँगा, अगर नहीं मिला तो ऐसी? हाँ, ऐसे ही रहता हूँ, कोई आते नहीं, मैं मना कर देता हूँ। मतलब इतना भी टाइम नहीं मिलता रोकने का कि यहाँ से बाथरूम तक चले जाओ आप? नहीं। अच्छा। पता ही नहीं लगेगा सर जी, जब स्मेल आएगा तो मुझे लगेगा कि हाँ कुछ हो गया है गड़बड़। जब तक शॉप का नहीं हो जाता है, मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि कम से कम मेरे को रूम रेंट मिल जाए, राशन मिल जाए, और डाइपर्स के लिए कुछ थोड़ा सा हेल्प मिल जाए, कि ताकि महीना निकल जाए या 2 महीना निकल जाए, जिसमें मेरे को थोड़ी प्रॉब्लम्स ना हो। ये मैसेज आया है इनका 9 अगस्त को, फिर मैंने उनको बोला था। अच्छा, ये पेंडिंग है इतना 9540। ये प्रीवियस बैलेंस है 4030 रुपीज़। अच्छा, ओनर का मैसेज है आपके? हाँ, रूम रेंट अशोक जी। ये फैन, अलमारी, ये बेड्स, ये सब मकान मालिक का दिया हुआ है, मेरा कुछ नहीं है। खाली हाथ आए थे मतलब लिटरली? सिर्फ एक बैग, ये बैग लेके आया था। इसमें जब मैं वहाँ से निकला था, कपड़े 2, एक ये पैंट है, उसमें 2 पड़े हैं वो, और पूरा सिर्फ डायपर से भरा पड़ा था, क्योंकि मुझे पता है कि डायपर के बिना मैं कहीं भी चक्कर नहीं लगा सकता, ना मैं रूम से बाहर निकल सकता हूँ।
क्या करूँगा। अभी पैंट अगर ऐसे बिना डायपर पे यहाँ तक भी नहीं पहुँचूंगा, इधर ही खड़ा रहूँगा, गीला हो जाएगा। अच्छा, दोनों खत्म है ना, दोनों सिस्टम मेरा आगे और पीछे। हाँ, दोनों में ससुर कंट्रोल पोटी है। दोनों। हाँ, दोनों। अब ये जो अभी भैया ने मुझे पैंट उतार के पीछे से पूरा दिखाया है, पूरा जला हुआ है पूरा आगे तक, मतलब वो मैं इसको रिकॉर्ड नहीं कर सकता, अदरवाइज यूट्यूब इसको बैन कर देता है, येलो में डाल देता है। ये क्या हुआ था पीछे जो पूरा जला हुआ है नीचे तक? ये मतलब ये ऐसे हुआ था कि एक टाइम में आश्रम वालों ने हॉस्टल पर डाला था किसी जगह पे। वो उस समय क्या हुआ था कि वहाँ के हॉस्टल के बच्चे थे, थोड़े बड़े थे और मैं छोटा था। बच्चे तो की किसी ने उन्होंने शरारत की, इनफैक्ट मेरे को पोटी तक खिला दी थी मेरे को। क्या बात करो, किसने? बच्चों ने। अब क्या, मैंने बताया ना कि निकल जाता है, मैं क्या करूँगा। उस समय तो मेरे को डायपर तक नसीब नहीं होता था। पोटी खिला दी आपको? हाँ, बोले तू हगरा नाम से बोलते थे मेरे को, और बताऊँ नाम मेरा हगरा रखा हुआ था, क्या करूँगा। झूला घूमने वाला होता है ना, उसमें बैठ के घुमा देते। उन्होंने उसमें मेरे को डाल दिया, उसमें बैठा के घुमा दिया, और इतना जोर से घुमाया कि छोटा बच्चा कितना तेज पकड़ के रखेगा उसको अपने आप को बचाने के लिए। अब निकल गया, गिरा, इधर उधर घिस गया। उसके बाद में उन्होंने घिसते हुए लेके गए कम से कम काफ़ी दूर तक, वो पूरा जला दिया। इनफैक्ट गर्म पानी ठंड के मौसम में उन्होंने बोला कि नहलाते भी थे बच्चों को, रैगिंग टाइप की। हाँ, नहलाते भी थे, बच्चों को नहलाना पड़ता था उनको, छोटे बड़े हैं तो छोटे को नहला। उन्होंने क्या किया, रात में मैंने बताया जैसे कि पूरा गंदा हो जाता था लैट्रिन के साथ, उन्होंने उठा के गर्म पानी में डाल दिया। बच्चों ने आपको, जो बड़े बच्चे आश्रम? हाँ, आश्रम नहीं, हॉस्टल में, जिस हॉस्टल में डाला था। अच्छा, आश्रम नहीं, हॉस्टल वालों ने गर्म पानी में डाल दिया। आज सीनियर्स ने जो रैगिंग करते हैं कॉलेज वगैरह में। हाँ, मुझे नहीं पता था, मैं तो छोटा था। वो रेलिंग पे घुमाया मेरे को, जब मैं गिर गया। अब छोटा बच्चा गिर गया तो फिर वो वॉशरूम हो गया, पोटी हो गई। अब उन्होंने बोला इसको भी खा, गंदा किया है, साफ कर। तो खाना पड़ा आपको? खाना पड़ा हो, नहीं तो मारते मेरे को। कितने बच्चे थे मतलब उस समय? वो 2 बच्चे थे जिन्होंने मेरे साथ ऐसा किया। अगर मेरे को मरना ही होता तो मैं जीने के लिए मदद नहीं मांगता, क्योंकि मैं, अगर भगवान ने जिंदगी दी है तो जब वो लेगा अपने हिसाब से ले लेगा, खुद उसको मत खत्म करो। खाना मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, खाना को तो मैं अवॉइड भी कर सकता हूँ, लेकिन डायपर मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके बिना मैं अपना चेहरा तक लोगों को नहीं दिखा। क्योंकि अगर जब मैं बाहर ही नहीं निकलूंगा तो किसको मैं क्या दिखाऊंगा कि हाँ कि मैं भी इस धरती पे हूँ इंसान। बंद कमरे में जिंदगी गुजारता हूँ, क्या करूँगा। राशन की दुकान कौन सी, ये वाली सामने? हाँ। बाप रे, प्रॉब्लम देख के तो हम खुद हैरान हैं। चलो एटलीस्ट इतनी दूर आए हैं, राशन करवा दें। Alright, so after half an hour we bought the ration. 2 कट्टे हैं? लो जी, ठीक है बाबा जी। चलिए जी, एक मेरे हाथ में, एक नेताजी के बैग में, हाथ में। ऐसी सिचुएशन भगवान किसी को भी ना देगा। ओ भैया जी, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। राशन लाए आपके लिए, बहुत टाइम लग गया उसके लिए माफी। नहीं, बहुत धीरे धीरे पैक कर, मतलब आप लिया है वही बहुत है मेरे लिए। नहीं तो इतना तो मैं तो रोज शाम को जाता था, 1 किलो चावल मांगता था, और फिर वो बोलते थे कि पैसे। तो ये देखो, एक जो बेसिक चीजें घर के लिए चाहिए होती हैं, आटा, चावल, ठीक है, नमक, चीनी, दालें वालें, तेल वेल, रिफाइंड, कपड़े धोने के साबुन, मसाले। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। काफी टाइम तक चल जाएगा, क्योंकि इतना तो मेरे लिए बहुत मुश्किल है। ये मेरा कम से कम 2 महीने से ऊपर ही चल जाएगा, क्योंकि मैं दिन में 1 ही बार खाता हूँ खाना, क्योंकि मेरी बीमारी जो है उसकी वजह से सिर्फ रात को ही खाना खाता हूँ। तो उसके हिसाब से 2 बैलेंस महीने कितना बचा है आपका रेंट का? रेंट का मेरा 9,500 कुछ बचा है। अच्छा, जो 2 महीने से नहीं दिया हूँ सर जी। पकड़ो पकड़ो तो मेरे को एकदम वाइब्रेशन सी हो रही है कि मतलब कि क्या करूं मैं। मुझे उम्मीद तो नहीं थी कि इतनी जल्दी हो जाएगा, लेकिन मैंने आप सही बात है, हम इतनी जल्दी मिल नहीं पाते, मैसेज इतने आते हैं, बट हाँ, आप क्योंकि जो भी था बस भगवान को आज आपकी हेल्प करवानी थी। नहीं, पहले इसको गिन के बताओ मुझे एक बार आप, तो इसे गिनो। 10,000
10,000 रुपये हैं जी एक हमारी दीदी हैं जी जो बहुत खास हैं, हमारे साथ जुड़ी हुई काफ़ी टाइम से, तिप्ती दीदी हैं। जी 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 साथो आकी नाम है उनका, जी सिरिंग वांगमो नाम है, साथो जी, आकी जी, कहते हैं जी, उनको। जी, टिबेटन दीदी हैं, अमेरिका में रहती हैं। जी। उन्होंने भेजे थे आपकी मदद आपके लिए $250। मैं तो इन दीदी के लिए यही कहूँगा, दुआ मेरी यही रहेगी कि भगवान आपकी फैमिली को ब्लेसिंग्स दे और इतना प्यार दे, इतना स्ट्रेंथ दे आपको कि आज मैं ही नहीं, जिन लोगों को भी जो भगवान ने आपके अंदर में, आपके परिवार में प्यार दिया, जो आप प्यार भगवान का छोटा हिस्सा जो मुझे दिए हो, वो और लोगों को भी दे सके। इतना आपको भगवान और प्यार दे और इतना आशीष दे और आपकी जिंदगी में इतना खुशियां भेजा उन्होंने, हम तो बस एक जरिया हैं। जो शायद मैं ये फील करता था, शायद माँ बाप होते तो एक फील होता है ना प्यार की कमी का। तो अगर किसी के हेल्प भी मिल रही है तो भी वो एक प्यार है। तो हमने भैया को 10,000 तो दिए ही दिए, साथ में मैंने उनके लैंडलॉर्ड को भी बुलाया सो दैट उनका जो बैलेंस था वो भी मैं क्लियर कर दूं। सो ये मैंने उनके ओनर को 9,540 गूगल पे के थ्रू पे कर दी। आगे ठीक है, हाँ, थैंक यू। ठीक है, डन, क्लियर। ठीक है राज, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। सरप्राइज, बहुत बड़ा सरप्राइज हो गया। मैं तो शॉक्ड हो गया कि मतलब कोई वर्ड्स ही नहीं है बोलने के लिए। समझ में नहीं आया कि मतलब ये हो क्या गया। मेरे को लगा कि जो आपने कैश दिए तो मेरे को लगा वो मैं दे दूँ, आपको दे दूँ, आप दे दो, लेकिन ये तो कुछ और ही हो गया। ये 10,000 रुपीज़ आपके लिए, आपने बोला ना 400 रुपीज़ का पैड होता है जी। रेंट तो दे दिया जी, खाना भी आ गया, खाने का भी खत्म, और एक्स्ट्रा खर्चा क्या, पैड वाइड ही, आप और तो कुछ करते नहीं हो ना। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। अब जल्द से जल्द क्या करना है हमें? जल्द से जल्द शॉप करना है। शॉप करना है। आप लोगों की ब्लेसिंग्स और आप लोगों का सहारा मिल जाए। खुश रहिए, हिम्मत मत हारना। फिर जल्दी मुलाकात करते हैं, कोशिश करते हैं शॉप करवाने की। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। बाय बाय, नमस्ते। नमस्ते यार आपने कितना खुश हुए यार, मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना, एक्सप्रेस कर पाना मुश्किल होता है। वो सिचुएशन थी इनकी, बट कितना सफ़र कर रहे हैं, बहुत पेन है इस दुनिया में। और जब इनसे मेरी व्हाट्सएप पे बात हुई ना, रेगुलरली मैसेज तो मुझे आते ही रहते हैं, बट जब इन्होंने अपनी सिचुएशन डिस्क्राइब की थी, इन्होंने पूरा लिखा था। यूजुअली लोग जस्ट हाय हेलो लिख के छोड़ देते हैं, उसका रिप्लाई करना बहुत मुश्किल होता है, बिकॉज इतने सारे हाय का क्या रिप्लाई करोगे। बट इन्होंने अपना पूरा डिस्क्राइब किया था कि क्या प्रॉब्लम है, कहाँ रहते हैं। तो जब मैंने पढ़ा उसको तो मतलब क्या क्या परेशानी में लोग हैं, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते वो फेस कर रहे हैं लोग। तो अभी फ़िलहाल हम लोगों ने बस छोटी मोटी ही कह सकते हैं इसको हेल्प वो की है। थोड़ा बहुत उनके लिए खाने की ईज़ हो जाए और थोड़ा बहुत उनको जो डाइपर लाने हैं वो सब हो जाए। एंड जल्द से जल्द हम लोग कोशिश करेंगे इनके लिए शॉप करवाने की। तो बने रहें आप लोग, मुलाकात करते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर, जय हिंद।